सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो हम सभी आशिक बुजुर्गान दीन, आशिक औलिया अल्लाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं कि हमारे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का महीना मुबारक चालू हो चुका है, ग्यारहवीं शरीफ का महीना आ चुका है। तो बहुत से लोग इसमें लोगों से सबूत मांगते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ग्यारहवीं शरीफ आखिर क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोग तो इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं कि ग्यारहवीं शरीफ क्यों मनाई जाती है और इसकी हकीकत क्या है और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम आपको बताएं कि ग्यारहवीं शरीफ क्यों मनाई जाती है और अहले सुन्नत वल जमात और बुजुर्गान दीन के चाहने वालों का ग्यारहवीं शरीफ के लिए क्या अकीदा है और क्या ग्यारहवीं शरीफ मनाना बिदअत है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो हमारी ग्यारहवीं शरीफ पर ही है कि ग्यारहवीं शरीफ की हकीकत क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात और आशिकाने औलिया अल्लाह पूरी दुनिया में बुजुर्गान दीन के खास याद में दिन मनाते हैं, चाहे वो सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अलैहि रहमा की 11वीं हो या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहि रहमा की 6ठी शरीफ। और इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन के उर्स शरीफ मनाते हैं। इन तमाम का ताल्लुक इसाले सवाब और खिराज अकीदत से है और उनका जिक्र कर उन्हें याद करना है और उनकी तालीमात को आम करना है, जिसमें खिराज अकीदत बुजुर्गान दीन की बारगाह में हदिया तोहफा पेश करते हैं। कुरान खानी, तकसीम लंगर, तस्किरा औलिया, बुजुर्गान दीन की हालात बयान कर इज्तिमा मुनाकिद किए जाते हैं और सिलासिल के लोग महफिल सिमा मुनाकिद करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये भी बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता और इसको भी बिद्दत कहते हैं, शिर्क कहते हैं और आम मुसलमानों से दलील मांगते हैं कि इसका सबूत पेश करो और ये क्यों मनाई जाती है। आम मुसलमान डायरेक्ट दलील के चक्कर में उलझ जाता है। इस्लाम में कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनका जानना हर एक मुसलमान को जरूरी है, वरना होगा ये कि लोग आपको सवाल कर करके परेशान कर देंगे। नाज़रीन कराम, औलिया अल्लाह वो अजीम शख्सियत है जो किसी के मोहताज तारुफ नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। इनका तस्किरा करना खुद हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। चूंकि जिक्र औलिया करना दरअसल कुरान से साबित है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात और आशिक औलिया अल्लाह के हिस्से में ये सादात आई है। यही वो अजीम जाते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका तर्जुमा है, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। सूरह यूनुस आयत नंबर 62। उसी तरह ग्यारहवीं शरीफ भी मनाई जाती है। ग्यारहवीं शरीफ की निस्बत सरकार पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख विलादत एक रमजान शरीफ 470 हिजरी। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद की जानिब से हसनी सैयद है और वालिदा की जानिब से हुसैनी सैयद है। आपका लक़ब मुहय्यिद्दीन भी है क्योंकि आपने दीन को जिंदा किया है। ग्यारहवीं शरीफ दर हकीकत हजरत सरकार महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह अक़दस पर खिराज अक़ीदत करना है। अब जानते हैं हम ग्यारहवीं शरीफ की तारीख क्यों मुनाकिद की गई, यानी ग्यारहवीं शरीफ क्यों मनाई जाती है। लफ्ज 11 इंग्लिश में 11, उर्दू में 11, अरबी में इदाश और फारसी में यज़दहम कहा जाता है। 11 तारीख के मुतालिक उलेमा के अलग अलग अक़वाल हैं। बास का कहना है सैयदना गौसे आजम 11 तारीख को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब खिराज अक़ीदत में खूब इसाले सवाब नजर करते थे, लिहाजा आपके विसाल के बाद भी ये तरीका आपके खुलफा, शागिर्देन, मुरीदेन से जारी रहा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। बाद रिवायतों में मिलता है कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 12वीं में खूब खिराज अक़ीदत पेश करी, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप रहमतुल्लाह अलैह को ये बशारत देके गए कि आपको 11वीं से याद किया जाएगा, यह आपका चर्चा होगा। वल्लाहु तआला अलम। 11वीं शरीफ की निस्बत हुजूर गौस पाक पीराने पीर से ही है क्योंकि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह भी इस तारीख को नजर नियाज और खिराज अक़ीदत पेश करते थे। तो आज हम उनके बाद विसाल आशिकाने औलिया अल्लाह उनकी बारगाह में और तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। 11वीं शरीफ का पूरा महीना ही सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसमें सिर्फ किसी एक दिन पर ही फातिहा, दुरूद शरीफ या कोई नजराना अक़ीदत पेश कर सकते हैं, बल्कि आप इस पूरे महीने में किसी भी दिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो इस महीने में हमें सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए, नजराना अक़ीदत पेश करना चाहिए
खूब कुरान खानी कीजिए, खूब जिक्र फिक्र कीजिए और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके नज़र नियाज दिलाइए, कुरान खानी कीजिए, नात खानी कीजिए, महफिल मुनाकिद कीजिए और सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा और उनकी तालीमात को आम कीजिए। लोगों को ये बताइए कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है, 11वीं शरीफ की निस्बत सरकार गौस पाक से क्यों है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी सरकार गौस पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए, नज़र नियाज दिलाइए, लंगर खिलाइए, सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की बातों पर और खुद भी अमल कीजिए और लोगों को भी बताइए। सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आम कीजिए, लोगों तक उनकी मालूमात पहुंचाइए। एक जरूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम औलिया कराम और तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।